वैद्य हैं, आज जिनके परेशानी से पीड़ित हैं, आज उनकी बिना किसी खर्चे के निःशुल्क जांच होकर के और अब उनकी समस्या पूरे शरीर की जांच का रिकॉर्ड घट बासी जी के खाते में दाखिल करेंगे और जिसके माध्यम से तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। मुझे लगता है आप लोग परेशान हो जाते हैं, आप लोग जरा सा ठेस लगते से एकदम हिम्मत तोड़ देते हैं। मुझे तो लगता है कि आपका साहस कमजोर हो गया है। साहस और भक्ति और आस्था जब विकलांग हो जाता है तो फिर पैरों से भी अदासाई हो जाते हैं और यह विकलांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सनातनी हो, जज्बाशील हो और तुम्हारा ही जज्बा जब और विश्वास आस्था जब विकलांग हो जाएगा तो फिर भगवान किन के सहारे धरती पर आकर के तुम्हारा कल्याण करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आप आगे बढ़िए, आप जागिए। आप भारतवासी हैं और इस भारत के चट्टान मिट्टी से तुम्हारी रचना है। जो बड़े बड़े शूरवीरों ने हंसते हंसते और देश को जान कुर्बान की, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और आंखों में आंसू नहीं लाए। उस देश की तो मिट्टी और उस देश की रचना है और उन पूर्वजों की आप संतान हैं। भारत सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, डर गया ओ मर गया, उसमें कुछ नहीं है। डर गया वो मर गया और अड़ गया वो पार गया, अड़ जाएगा वो पार जाएगा और डर जाएगा वो मर जाएगा। डरिए मत, आइए हिम्मत बांधिए और भगवान विष्णु घट बासी जी आपके साथ हैं। देश और सनातन का उत्थान करने के लिए झंडा आगे बढ़ाइए और अपने अंदर जज्बा लाइए। हिम्मत मत हारिए बीमारी से, हिम्मत मत हारिए गरीबी से, हिम्मत मत हारिए लड़ाई से और हिम्मत मत हारिए निशाचरों से। इनसे जम करके डटकर सामना कीजिए, क्योंकि आप भगवान विष्णु ने भी जज्बाशील धरती पर बना करके भेजा है और आप उनका खंबा हैं। अगर आप धरती पर ही जज्बाशील नहीं रहेंगे, आप हिम्मत हार जाएंगे, आप गुणगान नहीं करेंगे, सनातन को नहीं जगाएंगे, तो फिर भगवान विष्णु धरती पर आकर क्या करेंगे। इसलिए भक्ति एक भगवान का खंबा है और भक्त उनका निश्चय है। ऐसा ही आप निश्चय बढ़ाइए, आगे बढ़िए और आप अपने सनातन के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मार्ग दे करके उनका कल्याण कर दीजिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आज आप इतना भटक गए हैं, आप इतना भटक गए हैं और इतना टूट गए हैं। आप दुनिया के बातों पर अच्छे बुरे पर अमल करते हैं, आप स्वयं का निखार नहीं करते। आप स्वयं का निखार करेंगे, आप स्वयं को बदलेंगे, आप स्वयं का मलबा हटाएंगे और तब तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा। और आप स्वयं को नहीं बदल पाए तो चिंता मत कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। न बीमारी हटेगी, न घर की कलह हटेगी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आप चिंता मत कीजिए। भारत को पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगा। आप समझ लीजिए, भारत सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है। आप किसी के धर्म का विरोध मत कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार जरूर कीजिए। आपको धर्म को अपने को प्रचार करने में, आपका धर्म का उत्थान करने में और आपका धर्म को बढ़ावा देने में कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। आगे बढ़िए जज्बा के साथ और अपने सनातन का झंडा लेकर के रोड पर आ जाइए और उनका उत्साह के साथ गुणगान कीजिए। भगवान विष्णु समस्त देवता और पवन पुत्र हनुमान जी भी झंडा लेकर के आपके साथ खड़े
अब मैं क्या करूं? आपको दिखाना चाहता हूं, आपको जानाना चाहता हूं। आप थोड़े बढ़ते हैं तो से पहले पीछे हट जाते हैं। थोड़ा विश्वास होता है तब तक घर पर जाते हैं, सोच लेते हैं कि सत्संग करो, सनातन का झंडा ऊंचा बढ़ाओ, और तब तक घर में कहते हैं कि तुम सत्संग करते रहोगे, जब बच्चे कहां से पलेंगे? ठीक बात है, ये भी अच्छा है, बच्चा पाल ले। जब ये क्या है, एक बच्चा आया था 14-15 साल का, और आकर के घटघट बासी जी के चरणों में बैठ गया। और बैठ गया, उसने कहा, गुरुदेव हम कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे दिल में बड़ी खुशी की सैलाब आई। हमें लगता है कि सुभाष चंद्र अभी जीवित हैं, सुभाष चंद्र जैसे, बोस जैसे अभी जीवित हैं। हमें लगता है कि हमारा भारत पनप रहा है। और आप आपको अपने देश के लिए, अरे समस्त संसार, आज तुम्हारे देश का क्या हाल हुआ, वो तुम थोड़े ही दिन हुए हैं, आप उसका क्या फिर चाहते हैं कि वही हाल हो? इसलिए क्या होता है कि हमें प्रेम नहीं है, हमें संगठन नहीं है, और हम जाति भाग में बट गए हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हम सभी सनातनी हैं। हम न पंडित हैं, न हम नाई हैं, न ठाकुर हैं, हम केवल सिर्फ हिंदू हैं। हम हिंदू हिंदू और भाई भाई, आगे बढ़ो, कल्याण होगा। और अगर बट गए तो चिंता मत करो, बट गए चिंता मत करो। अरे रोडों पे चल लो तो छोड़ दो, ये गाड़ियां चल रही हो ना, आधे द्वारे दोपहर गाड़ियां छीन ले जाएंगे, और तुम्हारा वहीं कलमा कर दिया जाएगा, तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं होगा। अगर समरना चाहते हो तो समर जाओ। अपने हिंदुस्तान का और अपने सनातन का, अपने धर्म का प्रचार करना एक आजादी है, आजादी है, कोई नहीं रोक सकता। हम किसी का विरोध ना करें, कोई अपना धर्म का प्रचार कर रहा है, ये उसकी आजादी है। हाँ, किसी के धर्म का विरोध करना ये तुम्हारी आजादी नहीं है। आप अपना धर्म का प्रचार करें, आप अपने परिवार का जज्बा बनाएं, आप आगे अपनी युवा पीढ़ी को खड़ा करें और आजाद हो जाएं। वरना ऐसे ही सोते रहे तो सो लो, सोते ही रहोगे। किसी दिन भारत से निकलने और भागने का भी तैयारी कर लो, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जग जाओ, आप केवल एक ही रास्ता रखो, केवल हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत हमारा देश है, सोने की चिड़िया है, और हमारा सनातन हमारा मजहब है। इसके लिए मरेंगे मिटेंगे और इसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर जगना है तो जग जाओ प्यारे, वरना और क्या हो सकता है। पहले हमारे समय में अच्छा, फिर भी अंग्रेजों के जमाने में अच्छा था, क्योंकि गुरुकुल थे, गुरुकुल, और गुरुकुल में वेदों के बारे में, साधु संतों के बारे में, धर्मों के बारे में बताया जाता था। आज गुरुकुल सब खत्म हो गए, आज गुरुकुल नहीं, आज सब कॉलेज बन गए हैं, और कॉलेज बने हैं। पहले गुरुकुलों में फ्री शिक्षा दी जाती थी, और गुरुकुल का खर्चा सभी मिलकर के उठा लेते थे। इतना अच्छा मार्ग था। और गुरुकुल में धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, और हमेशा वेदों के बारे में बताया जाता था। तुम्हारा भगवान विष्णु कौन है, राम कौन है, और तुम सनातनी हो, सनातन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इसको छोड़कर नहीं जाना है। और आज तो गुरुकुल भी नहीं है, आज क्या है, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ। धीरे धीरे राम का, कृष्ण का, और आगे पूर्वजों का नाम सनातन का बिल्कुल गोल हो जाएगा। ऐसा ही अगर भी रहा तो बिल्कुल गोल हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अगर
अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ तो शाम को और सुबह को बच्चे आ जाएं तो अपने सनातन के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में उन्हें अवगत कराओ, उन्हें शिक्षा दो और उन्हें मार्ग में लाओ और सनातन का उन्हें डोज देते रहो, जिससे सनातन का परंपरा उनके हृदय में बनी रहे। वरना सनातन का अगर रोगन अगर खत्म हो गया तो केवल एक ही मार्ग बचेगा, यारे जिसको देख करके और समझ करके हमारे किसी धर्म की बुराई करने को हमें आजादी नहीं है, हमारे धर्म का प्रचार करने की सभी को आजादी है। हम अपने देश का उत्थान करें, अपने धर्म का प्रचार करें और हम अपना युवा पीढ़ी के लिए अपने पूर्वजों के बारे में बता करके उन्हें आजाद रखें और उनका कल्याण करें। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपना अपना आसन ग्रहण करो। और कहा घटघटवासी जी ने डर गए और मर गए, और फिर मरने से कोई बचो, यहाँ कोई नहीं रहेगा। कल बताया था यहाँ कोई नहीं रहेगा, ये चिड़िया रैन बसेरा है, किराए का मकान है। चाहे आप 4 मंजिल बनाओ, चाहे 10 मंजिल बनाओ, या फिर अरबपति बन जाओ या खरबपति बन जाओ, आए हो मट्टी बांध करके और खाली खुले हाथ जाओगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है, ये ईश्वर का विधान है। ऐसा संविधान बना करके भेजा है उसने कि वहाँ का संविधान बदलता नहीं है, आपका तो बदल जाएगा। और उसका संविधान पक्का है, आप ना कुछ लेकर आई हैं और ना लेकर जाएंगे। आपका जो कितना भी माल खजाना हो, जब जाने का समय होगा तो सब धारा ले लिया जाता है, शरीर भी जहीं मिलता है और जहीं छोड़ करके राख बना दिया जाएगा। और ऐसी जिंदगी के लिए क्यों कुर्बान हो? दलाली है, छल कपट है, धोखा है, गद्दारी है, बेईमानी है, भाई भाई को खाया जाता है, बाप बेटा को निकाल देता है, बेटा बाप को निकाल देता है। कौन सी आडंबर की दुनिया में चले गए हो? अरे तो आगे बढ़ो और जगो, यह देखो कि सनातन ही तुम्हारा धर्म है और धर्म कर्म से जो मर्यादा और परंपरा से जो आगे बढ़े हैं, उन राजाओं के नाम इतिहासों में आए हैं। और राजा आज भी चमके हैं और जिनका वेदों में बड़े बड़े अच्छे ऋषि मुनि अपने मुखारबिंद से उनका नाम उच्चारण करते हैं। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, और राजा महाराजा बड़े धन्ना सेठ हुए और बड़े बड़े आतंकवादी और बड़े बड़े दुष्टाचारी हुए, रावण और कंस जैसे जिनके नाम निशान धरती से मिट गए। ईश्वर कहता है कि बढ़ाना भी उठाना मेरा काम है, और जब वो अपना धर्म और कर्म दोनों मिला देता है तो फिर मिट्टी में मिलाना भी मेरा काम है। इसका मतलब है हम और आप खाली आडंबर कर रहे हैं, और जब खाली घूम रहे हैं, लगता है आपको अभी लगता है कि मेरे पास 1000 बीघा जमीन है और 5 मंजिल मकान है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अरे चुप रहो, चुप रहो, बाद में देखो जाएगा तुम्हारो 5 मंजिल को मकान और 1000 बीघा जमीन। जा दिन शमशान में, जा दिन एक गरीब भी वहीं जलेगा और तुम भी वहीं जलोगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हारा सब कुछ देख लिया जाएगा। इसलिए थाम लो अपनी जिंदगी के लिए, थाम लो अपने दामन के लिए, और समझदार अगर हो सके तो आप अपने सनातन और धर्म की रक्षा के लिए और अपने देश और धर्म के जज्बात के लिए आए हैं। भगवान विष्णु ने धरती पर भेजा है, अगर समझ पाओ तो समझ लो प्यारे, वरना क्या होने वाला है ये देख लोगे।